नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई है और आज पहले ही दिन विपक्षी सांसदों की तरफ से जबरदस्त हंगामा किया गया है। जैसा कि पूरी उम्मीद थी कि विपक्षी सांसद हंगामा करेंगे और वही तस्वीर लोकसभा और राज्यसभा से सामने आई है। जबरदस्त बवाल लोकसभा और राज्यसभा के अंदर हुआ है। विपक्षी सांसदों की तरफ से नीट पेपर लीक और राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया गया और तत्काल इस पर चर्चा की मांग की गई है। तो क्या कुछ चल रहा है लोकसभा और राज्यसभा में, एक एक करके आपको अपडेट बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, पूरी उम्मीद थी कि विपक्षी सांसद जो है वो हंगामा करेंगे और आज भी वही हुआ है। 11 बजे कार्रवाई शुरू हुई, सदन चलने नहीं दिया गया, फिर 12 बजे तक स्थगित किया गया, फिर सदन चलने नहीं दिया गया। क्या आज पूरे दिन यही ड्रामा विपक्षी सांसदों की तरफ से देखा जाएगा? देखिए, विपक्ष की जो रणनीति बिल्कुल साफ है कि कम वोट में ये सिर्फ और सिर्फ तमाशा करेंगे। इनकी स्थिति वही है, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। राहुल गांधी खड़गे के कमरे में और तमाम लीडर पहुंचे। सब लोग कह रहे कि नहीं, पहले तो सबसे पहले इसी पे वो आवाज़ उठानी चाहिए। हमारा 20 चला गया, कोई कह रहा हमारा 8 चला गया, कोई कह रहा हमारा 6 चला गया। इन लोगों को हमें बदला लेना है, सरकार को चलने नहीं देना है। भाई सवेरे सवेरे आप वहाँ जाते हो, भाई दुआ सलाम करके कोई बातचीत करके कल मीठी मीठी जो है मिठाई खा लिए, नाश्ता कर लिए और वहाँ कहे कि हम लोग बड़ा कोऑपरेट करेंगे। जब बिजनेस कमेटी की बैठक हुई या ऑल पार्टी की बैठक हुई तो उसमें तो आप अच्छी अच्छी बातें कर गए और मौका तक नहीं दिया और आपने हंगामा शुरू कर दिया। ये तो इनका पहले से ही स्ट्रेटजी था। अब कुछ लोग रील्स बनाने के लिए गए हुए हैं, वहां अंदर हंगामा हुआ, बंद कर दिया गया। इसकी तस्वीरें हैं जो आज ये सारे लोग जो है वहां पे पहुंचे हुए, देखिए कैसे मुरझाया हुआ चेहरा है। इनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है। इनके लोग जो चले गए हैं ये सारे, बताइए, लीडर हैं, बिल्कुल स्टोन फेस, पता नहीं क्या है नहीं है। और राहुल गांधी आज नजर भी नहीं आए। अभी देखिए, पार्लियामेंट का जो एक डेकोरम होता है वो ये होता है कि जो ट्रेडिशन चला आ रहा है कि भाई पार्लियामेंट सेशन शुरू होता है, प्रधानमंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री कुछ बयान देते हैं, है ना। उस बयान को आप सुनिए और सबसे पहला जो इसको कह सकते हैं कि पॉलिटिकल जो पिच जो तैयार होता है वो प्रधानमंत्री मोदी के या किसी भी प्रधानमंत्री के जब सत्र शुरू होता है उनके बयान से होता है। विपक्ष उनके बयानों के ऊपर जो है बयान देती है। हमने तो कहा कि जहां तथ्य और तर्क होते हैं वहां तूफान की जरूरत नहीं होती है, तो ये तूफान क्यों मचा रहे हैं? ये तूफान की बात थोड़ी कर रहे थे प्रधानमंत्री, वो तो फैक्ट चेक कर रहे थे राहुल गांधी को। राहुल गांधी ये कह रहे थे भाई इकॉनमी बर्बाद हो गई, इकोनॉमिक तूफान आने वाला है, सब कुछ चौपट हो गया, बड़ा बवाल मचने वाला है, ये तो सरकार चलने वाली नहीं है। तो उसी को वो बता रहे थे कि देखो भाई 7.7% जो है जीडीपी ग्रोथ रेट है अपना, दुनिया में सबसे अव्वल नंबर पे चल रहे हैं। तो वही वो बता रहे थे कि जहां तथ्य होते हैं वहां शोर शराबा की कोई जरूरत नहीं होती। अगर आपके पास तथ्य है, आपके पास सबूत है, तो ऊंची ऊंची आवाज उसको करने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन उन्होंने मजा ले लिया और जेंजी चल रहा है ना। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई देखो, कल हिंदुस्तान ने बहुत बड़ा काम किया, हमने ऊंचाइयों को जो है वो छुआ है। प्राइवेट सेक्टर से जो है एक स्पेस क्राफ्ट हमने अंतरिक्ष यान को जो है हम लॉन्च करने में कामयाब रहे। और उसके बाद जो बोले कि ये जो स्टार्टअप है उसमें सिर्फ नौजवान काम कर रहे हैं और हमने पता किया कि उनकी एवरेज एज क्या है, कि जो पूरा वो जो काम करने वाले लोग हैं तो वो 28 साल। अब देखिए 28 साल भी बड़ा राहुल गांधी के लिए जो है वो बड़ी मुसीबत हो जाती है। सीधे डबल साल के हैं वो, 56 साल के हैं राहुल गांधी। तो उन्होंने मजा भी ले लिया कि बोले कि ऐसे नौजवानों ने काम करके दिखाया है और उसके बाद कह दिया कि मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा। तो इसका मतलब आप देखिए कि प्रधानमंत्री मजा भी ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने एक टोन एंड टेम्पर भी सेट किया कि भाई आपको बातचीत करनी है, तथ्य है, सबूत है, तर्क है, आप आराम से आइए, बातचीत कीजिए। लेकिन यहाँ बातचीत होगी नहीं। इन लोगों ने बवाल काटा। अच्छा, मुझे याद आया, अभी जब मैं अभी बस प्रोग्राम के लिए आ ही रहा हूँ तो वहाँ लाल लाल प्लेकार्ड, लाल लाल झंडे लेकर के ये डिम्पल भाभी जो हैं वो जो है वो निकल रही हैं, वो चक्कर काट रही हैं, उनका अपना कैमरा है, वो मीम्स, रील्स,
ट्विटर, सोशल मीडिया, ये राजनीति को विपक्ष ने बस इसी काम के लिए जो है वो रख लिया है। क्यों? क्योंकि इनको जो है सोनम वांगचुक का मसला उठाना नहीं है। भाई सवेरे से कोई सोनम, आप देखिए, जस्ट इमेजिन, आप बार बार इतना बवाल मच रहा है, खड़गे साहब राज्यसभा में उठे, राज्यसभा में भी हंगामा शुरू कर दिया, लोकसभा में। अच्छा, दूसरी बात एक चीज और समझिए, ये हंगामा करते रहे और सरकार ने अपना पहला बिल जो है वो पेश कर दिया। वो जजेस का जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो संख्या जो है 34 से बढ़ाकर के 37 की जा रही है, उसके लिए बिल जो है इंट्रोड्यूस कर दिया गया। सरकार की स्ट्रेटजी ये है कि हंगामा करते रहे, हम जो है बीच बीच में जो आएंगे और एक बिल जो है इंट्रोड्यूस कर देंगे। लेकिन आज जो बिल अर्जुन राम मेघवाल की तरफ से पेश किया गया कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाना है, बिल पेश होते ही विपक्षी पार्टियों का क्या कहना है कि नहीं, हम पहले बिल पे बात नहीं करेंगे, इस पे कोई चर्चा नहीं होगी, पहले आप नीट पेपर लीक पे जवाब दीजिए, आप राम मंदिर चढ़ावा चोरी पे जवाब दीजिए, पहले इस पे चर्चा हो जो अभी लेटेस्ट मुद्दा है, बाद में हम बिलों पे बात करें। भाई चर्चा कैसे होगी? चर्चा, ये कोई राहुल गांधी का ये कोई क्लब नहीं है ना, ये कोई चाय का ढाबा, कोई दुकान तो नहीं है कि चलो भाई वहां पे मिलते हैं और वहां पे जाकर के जो है चलो अब दुनिया जहान की बात जो है आपने कर लिया। देयर इज अ सिस्टम। आप किसी सब्जेक्ट के ऊपर बातचीत कर, भाई आपने दिया, आपको अब पार्लियामेंट शुरू हुआ है, आप ये पूछिए कि भाई हमको स्पेशल लीव पिटीशन लेना है, आपको एडजर्नमेंट मोशन लाना है कि भाई ये सारी चीजें बंद कर दीजिए, अभी हमको ये करना। क्या आपने वो किया? अगर आपने किया है तो ये सदन में क्या बातचीत होगी, किस मुद्दे पे बातचीत होगी, ये किसका प्रावधान है? ये कौन तय करेगा? ये राहुल गांधी तो तय नहीं करेंगे, ये तय करेंगे स्पीकर साहब। वही काम है वहां पे बिल बनाना। आप लेजिस्लेचर हैं, आपका काम बेसिक काम है, लेकिन सवाल आप उठा सकते हैं, कर सकते हैं। सरकार अगर ये कहे कि नहीं हम इस पे बातचीत नहीं करेंगे, अगर स्पीकर ये कह दे कि नहीं नहीं इसके ऊपर बातचीत नहीं होगी, फिर आप हंगामा करें तो वो तो कहा कि हम तैयार है, आप कानून के तहत बात कीजिए, बात करने के लिए वो तैयार। यस, वही तरीका है। क्योंकि भाई देखिए, ये सब तो एनार्किस्ट हैं, ये डफली वाली बजा, आधा से ज्यादा राहुल गांधी तो वो नक्सलाइट वैसे ही बन चुके हैं, उनको नियम कानून से कुछ लेना देना नहीं है। अब जहां आप ये मसला उठा भी रहे हो, देखिए जैसे बोलने का मौका दिया गया राज्यसभा में खड़गे साहब को, अब खड़गे साहब क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं? आप पार्लियामेंट में हैं, आप लीडर हैं इतने बड़े, आप ये कह रहे हैं कि वहां बच्चों को मारा जा रहा है, कह रहे हैं कि ये मारने वाली सरकार है, ये बच्चों को मारा जा रहा है। आप कैन यू इमेजिन? ये जो है 20 साल 25 साल के बाद कोई रिसर्च करेगा तो लोग यही कहेंगे कि अच्छा छात्र जो है वहां पे गए थे तो उनको मारने की जो है तैयारी हो गई थी। तो वो जो है वो पेपर लीक, नीट घोटाला। अच्छा देखिए, शैतान है इन लोग और बड़े शातिर भी हैं, बड़े शातिर हैं, सब कुछ बोल दिया और वो सोनम वांगचुक का नाम तक नहीं लिया। आप इस चीज को समझिए कि तमाशा आप करवा रहे हो बाहर। ये जो जॉर्ज सोरोस और विदेश से जो फंडिंग आ रहा है उसके जरिए आप कर रहे हो वो काम अलग, लेकिन पार्लियामेंट में जब सवाल उठाना होता है तो आप जो है वो राहुल गांधी की बात कर रहे हो, नीट की बात कर रहे हो, लेकिन सोनम वांगचुक की, ये तिलचट्टों की, कॉकरोचों की आप बातचीत नहीं कर रहे हो। तो वो कहानी अलग है। विपक्ष में वो पार्लियामेंट के अंदर जो नीट को लेकर के डिम्पल यादव जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है, वो घूम रही है पार्लियामेंट के बाहर, कोई मीडिया प्रोटेस्ट, और ताकि कल जो है वो मैंने शाम तक जो है वो मीम बने। अपने सोशल मीडिया में आजकल बड़ा खर्चा हो रहा है समाजवादी पार्टी का, तो उसमें जो है वो कि हम छात्रों के साथ हैं। तो ये एडहॉक तरीके से आप अगर नीट का पेपर लीक का मसला डील करोगे तो आपके साथ जनता नहीं आएगी। कारण अगर आप ये कहो, मैं तो इस बात को कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि अगर राहुल गांधी में हिम्मत है और सरकार में अगर हिम्मत है कि ये जो पेपर लीक है या नीट का मामला है इसको वंस एंड फॉर ऑल इसको सॉल्व करना है, अभी आप लोग तैयार होइए, पार्लियामेंट के अंदर मीटिंग कीजिए, पार्लियामेंट के अंदर जो है आप एक कानून लेकर के आइए कि जो कोई भी पेपर लीक में शामिल पाया जाएगा ही विल बी ट्रीटेड लाइक अ टेररिस्ट, और इसकी सजा जो है फांसी होगी। कोई बात करेगा? नहीं करेगा। क्यों? ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये कोचिंग माफिया, देखिए कोचिंग माफिया के साथ राहुल गांधी जो है मिलना जुलना ये सारा काम करेंगे, और उसके बाद भाई पेपर लीक और ये एजुकेशन सिस्टम इट नीड्स लॉट्स ऑफ रिफॉर्म्स। रिफॉर्म कैसे होगा? ये तमाशा करने से, पार्लियामेंट को
भंग करने से या हंगामा करने से या बैठ के सोच विचार करके आप कोई कानून के जरिए तो सारा काम होगा ना। लेकिन राहुल गांधी है जिनको कानून मानना ही नहीं है, तो प्रधानमंत्री मोदी इसलिए उनका मजाक भी उड़ा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी जो है वो तमाशा भी कर रही है और सरकार इनके तमाशे को दरकिनार करके अपना काम कर रही है, बिल्स को इंट्रोड्यूस कर रही है। मतलब जिस तरह के ये तमाशा कर रहे हैं आज भी पूरी उम्मीद है कि करेंगे और रेगुलर करेंगे, इनकी मंशा हालांकि यही नजर आ रही है, लेकिन सरकार की रणनीति बहुत क्लियर है। सरकार की रणनीति बहुत क्लियर है। बताया जा रहा है कि आज कुछ देर बाद पोस्ट लंच सेशन में अमित शाह लोकसभा आएंगे और वंदे मातरम वाला बिल जो है वो लेकर के आएंगे। फिर देखिए कि ये मामला जो है बिल्कुल अलग तरीके का रंग ले लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो कल ही ऑल पार्टी मीटिंग के दौरान विपक्ष की मंशा साफ साफ नजर आ गई थी कि विपक्षी पार्टियां जो है वो हंगामा करेंगे और आज जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई तुरंत विपक्षी पार्टियों की तरफ से हंगामा शुरू कर दिया गया। बार बार सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ रहा है, लेकिन ये विपक्षी दल शांत होते नजर नहीं आ रहे हैं। नीट पेपर लीक और राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा गरमाया हुआ है, ये इस पे चर्चा की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार अपना काम तेजी से कर रही है। लोकसभा में अर्जुन राम मेघवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा बिल जो है वो पेश किया गया, जजों की नियुक्ति से जुड़ा हुआ। अब आगे भी सरकार की जो है तैयारी पूरी है, लेकिन विपक्षी पार्टियां अपनी रणनीति प्रोटेस्ट को लेकर बना रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे किस तरह से ये हंगामा और ज्यादा करते हैं। इस खबर में इतना ही। देखती रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।